नमस्कार दोस्तों। बिहार का एक एरिया लगता है लखीसराय, शायद बहुत बार आपने सुना होगा। और लखीसराय में आए दिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है अचंभित कर देने वाली। तो उसी लखीसराय से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जहां दिवाली के दीप बेचने गई लड़की के साथ गांव के लड़कों ने क्या किया, कैसे किया, फिर लड़की ने उन लड़कों पर क्या किया, ये सारी चीजें आज की इस कहानी में हम जानते हैं मेरे दोस्त। दरअसल लड़की की जो माँ होती है, जिसका नाम चंपा होता है, उम्र इनकी यही कोई 45 या 46 साल के आसपास होती है। और जो चंपा की बेटी होती है, लड़की जिसकी कहानी शुरू होने वाली है, उसका नाम गुंजन होता है। उम्र इसकी यही कोई 20 या 21 साल के आसपास सी थी। जो पिता थे लड़की के, गुंजन के पिताजी, जिसका नाम शोहरत था, ये विकलांग थे। बहुत बचपन से, शुरू से ही इनको पोलियो जैसी कोई समस्या थी, ऐसी कुछ बताया जाता है। तो उसी वजह से वो घर पे ही रहते थे। और जो इनका मेन बिजनेस था, पैसा का मेन स्रोत था, कुछ और नहीं। ना तो इनके पास खेती बाड़ी थी, ना तो अच्छा मकान था, ना तो कोई अच्छा स्रोत था। बस परिवार को चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम इनका बहुत पहले से चलता था, पूर्वजों के जमाने से। और धीरे धीरे करके यही चलता आ रहा था। फिर जब धीरे धीरे करके इधर शोहरत जी की स्थिति खराब होती गई, उम्र इनका 50-51 साल के आसपास हो गया, तब मजबूरन घर की पत्नी और बेटी को ही इस जिम्मेदारी को संभालना पड़ा। और धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां इस तरीके से निभाने लगी कि आसपास के जो गांव होते थे, जो जगह होते थे, वहां जा जा करके दिवाली के ठीक 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 6 दिन पहले, जिस जगह पे जैसे पहुंच पाती थी, दीपक यानी कि दिया बेचने का काम करती थी। जाती थी वहां, जो कोई पैसा इनको दे देता था तो पैसा ले लेती थी, नहीं तो कोई इनको गल्ला यानी कि गेहूं या चावल या और कुछ राशन पानी इनको दे देता था। उसी हिसाब से ये लेकर के अपने ठेले पर फिर चली जाती थी घर पे। यही इनका कई सालों से काम चल रहा था। लेकिन उस दिन तो कुछ अजीब ही हुआ। उस दिन अजीब ये हुआ कि चंपा और गुंजन शाम को निकलते हैं, क्योंकि दिन में इन लोगों के पास काम बहुत ज्यादा था। वहीं से इनके घर से लोग दीपक वगैरह, दिया वगैरह खरीद कर लेके जाने लगे, इसलिए टाइम इनके पास कम बचा दिन में। तो शाम को तकरीबन 4:30 बज रहे थे। अब माँ और बेटी दोनों निकल कर जाते हैं अपने घर से ठीक कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। और वहां एक गांव होता है, बड़ा सा गांव होता है, तकरीबन बताया जाता है कि 250 घर के आसपास होता है वो गांव। उसके बाद उस गांव में जाते हैं, एक खाली जगह होता है, खाली जगह पर अपने ठेले को लगा देते हैं। पूरा लदा हुआ था दिया वगैरह, दीप जिसको कहते हैं। और माँ फिर एक रास्ते चली जाती है गांव के लोगों को जनाने के लिए, और बेटी एक रास्ते पे चली जाती है जनाने के लिए कि चलो जिसको जिसको दीपक लेना है, दिया लेना है, और भी सामान, कोसा बट्टा, जो भी कुछ कहते हैं लोग, कलसा वगैरह, वो सब कुछ आपको चाहिए तो चलो फला जगह पर आ गया है मेरा गाड़ी, आप चलो लेकर के चले आओ। अब माँ बेटी इस तरीके से जनाने लगे। धीरे धीरे करके 1 घंटा गुजर गया। माँ तो लोगों को सूचित करके अपने एरिया के हिसाब से उस जगह पे पहुंच गई, लेकिन जो बेटी थी वो नहीं पहुंची। धीरे धीरे करके माँ अंदेशे में थी, हो सकता है कि अभी आ जाए, हो सकता है अभी आ जाए। लेकिन इसी तरीके से तकरीबन 2.5-3 घंटे गुजर गए। माँ का, चंपा देवी का तो मन ही नहीं लग रहा था दीपक बेचने में। लोग आ रहे थे, जो उसको दे रहे थे, वो हमेशा जिस रास्ते से बेटी गई थी उसी रास्ते की तरफ उसकी निगाहें थी और देख रही थी, आखिर बेटी मेरी गई कहाँ, आई क्यों नहीं। उसके बाद वो लोगों से यही कही, कुछ देर तक आप रुक जाओ, किसी ने मेरी बेटी को देखा है। तो 4-6 लोगों ने तो बताया, गांव की महिलाओं ने, लोगों ने, कि हाँ वो लड़की थी, आई थी, ऐसे बताकर ऐसे ऐसे गई है, फिर उस रास्ते से फिर लौटी नहीं है। ये सारी चीजें माँ सुनने के बाद परेशान हो गई। इधर अंधेरा भी होने वाला था, यानी कि हो चुका था एक प्रकार से, आप समझ सकते हो। उसके बाद माँ गांव में चिल्ला चिल्ला कर आसपास पड़ोस जहां पे भी जा सकती थी बुला रही थी अपनी बेटी गुंजन का नाम लेकर, गुंजन बेटी कहाँ हो, गुंजन बेटी कहाँ हो। लेकिन गुंजन बेटी तो एक ऐसी हैवानियत के शिकार बन रही थी कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके माँ परेशान होगी। गांव के लोगों ने मदद करना शुरू किया गुंजन को ढूंढने में। ढूंढते ढूंढते रात में 9:30 बज गए, लेकिन बेटी मिली नहीं। और जब काफी देर और गुजर गए, किसी व्यक्ति ने जब देखा, एक बड़ा सा नाला था, नाले के ठीक पास कुछ झाड़ियां वगैरह थी, उसी के पास बेटी कराह रही थी और बुला रही थी अपनी माँ को। किसी ने वो देखा। उसके बाद गांव में आकर उसने शोर मचाया। उसके बाद उस लड़की को
लेकर आए लोग, उसके बाद पुलिस को सूचना दिए, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पहले तो लड़की को हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में तकरीबन 8 से 10 घंटे इसका इलाज चलता है। उसके बाद पुलिस इसका बयान लेती है गुंजन का। गुंजन ने पूरे बयान में गांव के 4 लड़कों के बारे में बताया कि 4 लड़कों ने उसको रास्ते से ही खींच लिया और उसके बाद फिर उसको खींच कर ले गए, उसके बाद उसके साथ गलत काम किए। उन चारों लड़कों का नाम वो नहीं जानती थी, लेकिन पहचान सकती थी, ऐसा उसने पुलिस के सामने बताया। पुलिस बड़ी हैरान हो गई, कहती है ठीक है बेटा, हिम्मत मत हारो, तुम बहुत बहादुर बेटी हो। जैसे ही तुम एकदम अच्छे से ठीक हो जाती हो, उसके बाद उसी गांव में ले जाएंगे, एक एक घर के एक एक लड़के को या आसपास पड़ोस के जितने भी लड़के रहेंगे उन सारे लोगों को खींच करके लाएंगे और तुमसे पहचान करवाएंगे, और तुम जिसको भी पहचान लोगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, सीधा फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐसा पुलिस वालों की जुबान से जब गुंजन सुनती है और गुंजन की माँ चंपा देवी जब सुनती है, बहुत अच्छा लगता है। इधर ये सारी चीजें, ये घटना पहुंच चुका था शोहरत के पास। गुंजन के पिता जो विकलांग थे, वो बेचारा कुछ कर सकता नहीं, किसी के सहारे गाड़ी में, 4 व्हीलर गाड़ी में आता है हॉस्पिटल पर और अपनी बेटी को देखकर रो रहा था। रोते हुए देखकर पुलिस वालों ने बहुत समझाया कि आप बिल्कुल मत परेशान होइए, पुलिस है, प्रशासन है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बस यही सारी चीजें चल ही रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके कई दिन गुजर गए, इस तरीके से गुजर गए कि 3 महीने गुजर गए लगातार। 3 महीने जब गुजर गए, अभी तक पुलिस कुछ कर नहीं पाई और गुंजन ने भी ज्यादा कुछ उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन गुंजन अब उनको पहचान रही थी और गुंजन और गुंजन की माँ ने एक प्लान बनाया कि माँ, वैसे भी हम लोगों की जिंदगी बेकार ही है, मजदूरी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो बीता है उस दिन ना माँ, मैं भूल नहीं सकती। मुझे उन लोगों को बदला लेना, उनको मारना है। मैं पुलिस के हाथे नहीं चढ़ने देना चाहती। वो लोग जेल में रहेंगे तब भी खाएंगे पिएंगे, मैं चाहती हूँ माँ उनको मारा जाए। धीरे धीरे करके गुंजन और चंपा ने गांव के ही 2 लड़कों को फोड़ लिया पैसे के लालच में। जो भी ये लोग कमाते, इनके खाने पीने से कुछ भी बचता, जो भी जेवरात थे, उस सारी चीजों को बेचकर गांव के उन लड़कों को हवाले कर दिया और पता लगाने की शुरू की। और धीरे धीरे करके एक षड्यंत्र के मुताबिक उन 4 लड़कों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इकट्ठा करने के बाद बताए गए पते पर, जहां गुंजन और गुंजन की मां चंपा ने लड़कों को पहुंचाने के लिए बात किया था, वहां पर वो पहुंचाए भी गए एक षड्यंत्र के माफिक। उसके बाद गुंजन और गुंजन की मां चंपा ने अपने षड्यंत्र के हिसाब से धारदार चीज, हथियार, जो भी इनके पास था, उस सब कुछ इकट्ठा किए थे। बाहर के भी 2 लोगों को उन लोगों ने बुलाया था। बारी बारी करके चारों लोगों को वहीं पर बनाकर, बांध कर अच्छे से टुकड़े टुकड़े किए। गुंजन ने खुद अपने हाथों से किया, पर लोग इसलिए मौजूद थे कि ताकि वो लड़के भाग ना पाए, गुंजन को कुछ कर ना पाए। और गुंजन ने जब उनको मार दिया, मारने के बाद गुंजन ने सीधा पुलिस वाले का नंबर बहुत पहले से गुंजन ने मोबाइल में सेव करके रखा था अपने माँ चंपा देवी के, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा था ये नंबर तुम मेरा सेव कर लो, और जैसे ही कुछ सूचना तुमको मिलती है, कहीं पे भी वो लोग दिखते हैं, मुझे तुरंत फोन करके बताना, मैं दौड़ा भागा आऊंगा। गुंजन ने जब उस पुलिस वाले के पास फोन किया और कहा साहब आप इस जगह पे चले आइए, वो लोग हैं। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो तकरीबन ठीक 45 मिनट के अंदर अपनी टीम के साथ पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जब देखती है तो पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। पुलिस के पास शब्द नहीं रहता कि वो करे क्या। पुलिस ने कहा गुंजन ने क्या कर दिया तुमने, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तुमने तो मार दिया, इनको खत्म कर दिया। गुंजन ने कहा साहब मैं यही करने वाली थी, मैं चाहती तो मैं आपको पहचान करके बता देती, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया। सिर्फ आप लोग खोजते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं इनको अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। अब आप चाहो तो मुझे फांसी दे दो, कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों ने इतना तो दिखाया, एक प्रशासनिक के पावर से हट करके एक आम इंसान के बारे में सोचते हुए पुलिस वालों ने इतना कहा, इन लाशों को तो मैं किसी ना किसी तरीके से ठिकाने हम लोग लगा देंगे, तुम लोग यहां से चले जाओ, चाहो तो शहर भी छोड़ दो, हम लोग इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे हम लोग जाने, लेकिन तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा अन्याय हुआ है बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर जेल की सलाखों के पीछे जाओ, वहां पे भी चक्कियां पीसो। गुंजन और गुंजन की माँ जब उन पुलिस वालों की जुबान से ये बात सुनती हैं तब रोने लगती हैं, पुलिस वालों का पैर पकड़कर कहती नहीं साहब आप अपनी नौकरी, अपनी वर्दी क्यों खतरे में डाल रहे हो। बाय द वे बाद में कुछ सच्चाई पता चलता है या कोई ऐसी चीज सामने आती है जिससे कि ये पता चल जाए कि आप लोगों ने जानबूझकर हम लोगों को यहाँ से भगा दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी साहब, हम लोगों की जगह आपको जेल में जाना पड़ेगा।
पुलिस वालों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इस केस को हल्का किया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। फिर पुलिस वालों ने कोर्ट में उन सारे मामलों को पेश किया। पेश करने के बाद फिर जज ने भी सुना। जज ने मात्र सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने की सजा सुनाई बेटी को, और मां को सिर्फ 15 दिन की। चूंकि इन लोगों ने आत्मरक्षा आत्मसम्मान के लिए इस कत्ल किया था, कोई जानबूझकर नहीं कि बस उनको मारना या जमीन के लालच में या पैसे के लालच में किसी भी चीज के बारे में। इसलिए कोर्ट ने इतनी वरीयता दी और इनको बचा लिया। दोस्तों ये जो कहानी है काफी साल पुरानी है। मैंने सुना, जब इसको समझा पढ़ा तो मुझे लगा इस कहानी को जागरूकता के माध्यम से आप तक पहुंचानी चाहिए। जागरूकता ये है इस कहानी में मेरे दोस्त कि कभी कभी हम चीजों के बारे में समझ नहीं पाते, ना तो सोच पाते, बस हम क्राइम कर बैठते हैं और उस क्राइम का कोई क्या नतीजा होगा ये हम सोचते भी नहीं। हमको जेल करना होगा, वहां सड़ना होगा, या फांसी होगी, या कोई हमको मौत के घाट उतार देगा बदले में आकर के, ये हमको नहीं पता। इसलिए कोई भी क्राइम हो, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, करने के पहले 100 बार सोच ले। एक बार नहीं 200 बार कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके बाद ही आप किसी चीज पर कदम बढ़ाएं। हालांकि कोई भी ऐसी चीज होती है तो आप प्रशासन का मदद ले सकते हैं। इस समय पुलिस टीम, प्रशासन बहुत एक्टिव है, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, कोई माई का लाल बच नहीं सकता, ये तो हकीकत है। वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्त? वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और गुंजन बेटी के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना, क्या उसने सही किया या गलत। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।